हेलो दोस्तों, व्यूअर, सब्सक्राइबर, आप सभी को साधुवाद, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। हमारे चैनल की दिशा और दिशा निर्देश ये हम नहीं तय करते, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तय करते हैं कि हमें किस ओर वीडियोस बनाना चाहिए और हम उन्हीं की सहायता से वीडियोस बनाते हैं। तो आपका सुरती से श्री अरुण डोमाजी वरगढ़ प्रतिष्ठान में स्वागत है और मैं राहुल वरगढ़। इलेक्शन कमीशन, बिहार में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन के चलते चलते सबसे पहले तो मैं सभी को माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि देरी से हाजिर हो चुका हूँ। नवंबर में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के लिए। इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इलेक्शन के निष्पक्ष और स्वतंत्रता पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारा जो गणतंत्र है उसमें डाउट करना और प्रश्न करना एक अच्छी बात है। डाउट करना, प्रश्न करना इलेक्शन कमीशन से ये सच में एक अच्छी बात है। वैसे ही महाराष्ट्र में श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सतत प्रयास किए हैं। उनके जैसा जो काम है शायद किसी ने ना किया हो। उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय के लिए फाइट भी लड़ी, वो जीते भी। अगर कोई दूसरा होता तो अपने पैर, जो सूर्यवंशी की मम्मी है वो उनकी जगह कोई और रहता तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कुछ अमाउंट लेके के सॉल्व भी हो जाती थी, पर उन्होंने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया तो प्रकाश आंबेडकर साहब जी ने उन्हें न्यायालय के थ्रू न्याय दिलाया। इसलिए उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और खासकर वडनार जो कम्युनिटी है उनके तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया, सम्मान चिन्ह और शॉल देकर उनका मान सम्मान किया गया। इसके लिए भी हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो सदैव फाइट करते रहे निष्पक्ष चुनाव के लिए और स्वतंत्र चुनाव के लिए। उनकी एक सोच है, उनकी एक कहावत है, मी एकटाच आहे, तुमच्याकडे असेल फार सैन्य, मी एकटाच आहे, पर मात्र एवढं नक्की सांगतो की कायद्यासमोर झुकल्याशिवाय मी राहणार नाही। तुमच्याकडे असेल फार मोठं सैन्य, पण मी एकटाच आहे, पण मात्र एवढं नक्की सांगतो की कायद्यासमोर झुकल्याशिवाय राहणार नाही। वाकई सबसे बड़ा उनके लिए कानून है, कायदा सुव्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन पे बहुत प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं कि SIR, स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये भाग होता है जो कि किसका नाम इलेक्टोरल सूची में रहे, मतदार सूची में रहे और किसका नाम मतदार सूची में हटा दे। हमारा देश बहुत बड़ा है, दररोज के लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, दररोज से बहुत सारे लोग मरते भी हैं। इसमें बहुत समय भी लगता है कि किसका नाम रहे, किसका नाम ना रहे। इसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जो कि हमारी इलेक्शन कमीशन करती भी होगी। अभी वो समय गुजर चुका है।
कि किसका नाम इलेक्शन कमीशन में हो, किसका नाम इलेक्शन कमीशन से बाहर हटा दिया। हमें फाइनली इलेक्शन कमीशन पे ही भरोसा रखना चाहिए। चुनाव होने हैं और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्रता हो। थोड़ी बहुत कमियां होती है। जो वोट डालने जाएंगे उनका नाम काउन लावला, टिम्बक क्यों नहीं लगाया, वेलांटी नहीं है, अंग्रेजी में ऐसी स्पेलिंग है, बिहार में ऐसी स्पेलिंग है जो बिहारी लैंग्वेज में है। तो इस वजह से मतदाता को मतदान सूची से बाहर ना किया जाए। मतदाता सूची से मतदार को बाहर ना किया जाए, क्योंकि जो एडीआर की रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कोर्ट में गई थी। एडीआर ने कहा कि आरपी एक्ट 1950 और इलेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 का वो हनन करता है। आर्टिकल 14, 21, 325, 326। मुझे लगता है कोई भी आयोग अपने आप का ही हनन ना करता हो, क्योंकि आयोग में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे ही आयोग में कुछ कमियां निकले, और कोई जानबूझकर करता भी नहीं। शायद गलती हो सकती है, बहुत से लोग इधर उधर जाते हैं आते हैं। बिहार के लोग माइग्रेशन वाला स्टेट है, वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, विदेशों में भी कुछ फैले हुए हैं। तो आखिरकार हमें वोटर और मतदाता पे ही भरोसा रखना चाहिए।